हे गाइस एंड वेलकम टू विलर फॉर्म। तो एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें फास्टली। और आज का टाइमिंग बहुत ही अलग था यार। आज हम लोग 10 बजे क्लास कर रहे हैं। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि सब लोग ज्वाइन करेंगे आज। एंड गुड इवनिंग सभी को यार। सर मत बोलो यार, जब भैया बोल रहे हो, जीतू भैया बोलते हो, फिर मतलब क्या चाहते हो यार आप लोग। सो सब लोग खाना वाना खा के आए हो ना? बिल्कुल। चलो तो शुरू करते हैं जबरदस्त क्लास। और आज का टॉपिक भी जबरदस्त है। सो हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। माय नेम है जितेंद्र गोस्वामी और आपका स्वागत है दमदार स्क्रीन पे। अरे यार बुक को छोड़ो, बता दूंगा। अभी इस काम पे ध्यान देते, अभी पढ़ लेते यार। 10 बज रहे हैं, मुझे खाना भी खाना है। ठीक है। और ऐसा आज मैंने वेज रोल ऑर्डर किया है। ठीक है। जब अकेला होता है ना तो ये फायदा होता है। ठीक है। और ऐसे मैं बता दूं, मैं अकेला ही रहता हूँ जयपुर में। बट आज मन था तो वेज रोल ऑर्डर कर ली। बट ऐसे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है। सो गाइस, हमारा जो सभी का सपना है वो एक ही है, या आपका हो या मेरा। वी वांट JRF। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है। और कल से राखी का ऑफर है। तो जिन्होंने भी कोर्स को बाय कर लिया है तो उनको अभी बुक नहीं मिलेगी। बट जिन्होंने अगर सेकंड पेपर का बाय नहीं किया है, अगर वो करते हैं तो उनको बुक मिलेगी। सिंपल सा कर दिया है। जिन्होंने भी बाय कर लिया है उनको अभी 3 तारीख तक बुक नहीं मिलेगी फ्री में। बट अगर कोई बंदा दोबारा बाय करना चाहता है फर्स्ट या सेकंड पेपर को, उनको बुक मिलेगी। ठीक है। तो कल से ऑफर स्टार्ट है। चलिए, तो दोस्तों हमारे 13 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। और 13 के 13 जो पीडीएफ है वो मैंने अपलोड कर दिए। आज हम लोग दोस्तों 14वीं जो अपनी क्लास है, काफी अच्छी है। मोबाइल टेक्नोलॉजी और एआई। भाई अभी आप लोगों ने एआई का नाम हर जगह सुना होगा। आप लोगों ने एआई टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा। ठीक है। तो आज हम इन बेस्ट चीजों पे बात करने वाले हैं। ठीक है। और फास्ट एडिटिंग, बेस्ट एडिटिंग। आफिन, आप किस बारे में बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं। काफी लोग ज्वाइन नहीं किया, पर ज्वाइन आ जाए क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आफिन, आप किस बारे में बात कर रहे हो? मतलब क्या एडिटिंग? हाँ, एआई देखो यार, एडिटिंग की बात नहीं है। एआई बहुत एडवांस है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ना मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। मुझे क्लास शुरू होने से पहले एक बार मुझे बता दो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है। कौन मुझे बताना चाहेगा? व्हाट इज द मोबाइल टेक्नोलॉजी? देखो, हम वेज रोल मेरे सामने है तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या होती है? कि जो हम लोगों ने वर्ड यूज किया है। देखो यार, सभी लोग अपना अपना आंसर दे रहे हैं। सभी का आंसर आने चाहिए। मैं जब भी देखो, काफी लोग अपना अपना व्यू दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि कम्युनिकेशन करने के लिए, चलो अच्छा है। काफी लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट चलाने के लिए अच्छा है। फायदा उठा रहे हैं हम लोग, सभी के अलग अलग। चलिए,
अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों देखो, मोबाइल जो है ना, वो अभी के टाइम पे एक एक ऐसा हथियार है जो आपके लिए हानिकारक भी है और फायदेमंद भी है। मोबाइल जो है वो एक ऐसा हथियार है जो आपके लिए फायदेमंद भी है और हानिकारक भी है। अब फायदेमंद कैसे है कि हम लोग इसका हर जगह यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। इजी टू एक्सेस है हर चीज यार, मोबाइल पे हर चीज मिलती है। और बुरा कैसा कि मोबाइल ने हम लोगों को बांध लिया है। मोबाइल ने हम लोगों को बांध लिया है। हम लोग बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। हम लोग बिना वजह ही मोबाइल को ऑन करते हैं, इंस्टाग्राम, मोबाइल, सेम चीज हम लोग खोल के वापस बंद कर देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोबाइल ने हमको बांध लिया है, बट दोस्तों आप इस चीज को काबू में कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब यहां पर देखो यार, आज अभी हम लोग 5G यूज कर रहे हैं। अब जी का मतलब होता है जनरेशन, इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उससे पहले मुझे ये कौन बताएगा कि मोबाइल के 5 फायदे और 5 लॉसेस मुझे बताने, 5 बेनिफिट ये बता दो और 5 हानिकारक। जल्दी आंसर, सभी के आंसर आने चाहिए और लेट मत होया करो यार। नहीं यार, नोटिफिकेशन सबको गया है गाइस, सबके आंसर आने चाहिए। चलो वेरी गुड, इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, मोबाइल टेक्नोलॉजी दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। आज के दोस्तों जमाने में इतने लोगों के पास मोबाइल है, इतने लोगों के पास, और गवर्नमेंट भी बांट रही है यार। सबसे अच्छी बात है, अंजलि ने यहाँ बहुत अच्छा आंसर दिया, आरती ने अच्छे दिए, और गवर्नमेंट भी बांट रही है। ठीक है, देखिए मोबाइल टेक्नोलॉजी दोस्तों जो है वो यूजर, एक यूजर क्या होता है जो यूज करता है, वो दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। और उसका मोस्टली यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्क के लिए, और आप कोई भी डिवाइस यूज कर सकते हो। तो इसका मोस्टली यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। दोस्तों आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे 2022 तक करीब 3 अरब के आसपास लोग मोबाइल का यूज करते हैं। कितने? 3 अरब के आसपास लोग इस मोबाइल का यूज करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। 3 बिलियन। ठीक है, समझ में आ गया? 3 बिलियन की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे मोबाइल। देखो मोबाइल टेक्नोलॉजी सभी को समझ में आ गया गाइस? गाइस प्लीज, मोबाइल टेक्नोलॉजी समझ में आ गया तो थंब कर दीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोबाइल नेटवर्क के बारे में। चलिए, अब दोस्तों सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख लिए, मोबाइल टेक्नोलॉजी के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला है नेटवर्किंग 4G, क्योंकि 4G तो 5G भी आप लोग बोल सकते हैं, नेटवर्किंग। दूसरा है वाईफाई। तीसरा है आपका तीसरा है ब्लूटूथ। और चौथा है कॉलर नेटवर्क। एक कॉलर नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसी का यूज करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कॉलर नेटवर्क। दोस्तों आपके मोबाइल पे जो नॉर्मल कॉल आता है, जो नॉर्मल कॉल आता है आपका,
जब आपका इंटरनेट बंद होता है सिम के थ्रू, वो होता है आपका कोलर नेटवर्क, जो सीधा टावर के ऊपर कनेक्शन पे वार करता है। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि हमारे पास कॉल कौन कौन कहां से आता है। देखिए गाइस, सबसे पहले यहां पर मैं हूं, यहां एक मिनट थोड़ा पेंटिंग अच्छी से कर लेते हैं जी। पेंटिंग वह क्या है हमको आता नहीं है, सो पेंटिंग वह हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये फिलर फॉर्म का ऑफिस है, और यहां मैं हूं, और ये मेरा मोबाइल है। यहां पर मेरा एक स्टूडेंट है जो बिहार में है, वो मुझे कॉल करता है। किस सर को कॉल करते हैं? अब ये कॉल सबसे पहले दोस्तों कहां जाएगा? पास के टावर पे, जो पास का जो टावर होगा ना, वहां पर कॉल जाएगा। वहां पर टावर के पास जाके सीधा कहां जाएगा? हमारी अर्थ के बाहर, हमारी पृथ्वी के बाहर क्या है दोस्तों? सैटेलाइट है। तो ये वहां जाएगा सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट के पास आके मेरे पास का जो इंटरनेट टावर होगा वहां पर आएगा, फिर जाके मुझे कॉल आता है। ऐसे आपके पास कॉल आते हैं गाइस। समझ में आ गया कॉल कैसे आते हैं? तो कॉल सबसे पहले आपके जो नियर टावर होता है उस पर जाता है। टावर के बाद दोस्तों वो सीधा जाता है सैटेलाइट पे, सैटेलाइट से वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, आप लोग टीवी देखते हो या आप लोग जियो चलाते हो, उनकी सबकी सैटेलाइट दुनिया के बाहर, अर्थ के बाहर घूम रही है। सैटेलाइट भेजनी पड़ती है। कौन मुझे बताएगा सैटेलाइट क्या होती है? यार बच्चे काफी कम आए नाइट में, मुझे कौन बताएगा सैटेलाइट क्या होती है? ठीक है, समझ में आ गया। ऑटोमेटिक जो कनेक्शन आपका होता है, जो अरे यार अंतरिक्ष में तो तारे भी हैं, चांद भी है, पत्थर भी है, तो क्या वो सैटेलाइट है क्या? मतलब आफिन कुछ भी। सैटेलाइट क्या होती है दोस्तों? एक ऐसी मशीन होती है जो बाहर से पूरे अर्थ को कंट्रोल करती है। बाहर से अगर आप पूरे देखो, बाहर से पूरा अर्थ सिमिलर दिखता है, अब आपको कहां पर उसको पहुंचाना है, कम्युनिकेशन करना है, वहां से आप लोग कर सकते हो। ठीक है भाई, वही ना, अगर आप छत के ऊपर हो ना, तो आप कैसे पता लगा सकते हो कौन क्या हो रहा है? हिंदी में उपग्रह कहते हैं, पता है जी भैया। चलिए, तो ये वाला समझ में आ गया सभी को? पहला पॉइंट क्लियर है गाइस? यार बता दो, मेरा वेज रोल ठंडा हो रहा है हमारा, सच्ची बता रहा हूं यार। स्पेस एजेंसी करती है हमारे इंडिया की, कौन सी है? इसरो। ठीक है, दूसरा है नेटवर्किंग। दोस्तों नेटवर्किंग का मतलब होता है जहां पर आप लोग नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन कर पाते हैं। जैसे आप लोग वाईफाई कॉल करते हो सभी को, आप लोग यूट्यूब चलाते हो, जहां पर हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं 4G, मतलब नेटवर्क के साथ, जहां पर आपका नेटवर्क चलता है, जहां पर ये दोस्तों टेक्नोलॉजी जो है कि आपकी आपका डेटा के साथ, ठीक है, टाइप करती है। समझ में आ गया? जहां पर आप लोग नेटवर्क के साथ बात करते हो, भाई यहां पर क्या होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन है ये। यहाँ पर वायर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू सारा काम होगा आपका। ठीक है, आप लोग सीधा जैसे व्हाट्सएप पे कॉल किया, आप लोग सीधा मुझे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हो हाई क्वालिटी के अंदर, अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो। ठीक है, 4G है। अब 4G में दोस्तों सबसे पहले जो हमारा जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है जनरेशन। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है जनरेशन। तो फर्स्ट जो जनरेशन थी हमारी, वो आई थी 1980 के अंदर। आप लोग नोट्स में भी लिख सकते हो। फर्स्ट जनरेशन कब आई थी? 1980 में आई थी, जहां पर एक वॉइस कॉल के लिए मोबाइल बनाया गया था, जहां पर एक नॉर्मल वॉइस कॉल के लिए मोबाइल बनाया गया था। ये जो डेटा है ये पूरी दुनिया का है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा गाइस, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया में 1980 में फर्स्ट जी मोबाइल आ गया था जो कम्युनिकेशन के लिए था। सेकंड जी आया 1990 के अंदर, जहां पर आप किसी को मैसेज सेंड कर सकते हो, आप लोग नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हो। यार मैंने तो काफी किए थे जब मैं कॉलेज स्कूल में था, आई थिंक मैं 11th क्लास की बात है, जब हम लोग मैसेज करते थे, वो कितना पेला पेला प्यार है। ठीक है, वो भाई यार वो भी क्या दिन थे यार, सच्ची बता रहा हूँ। जब मैं 2013 की बात है, तो वहां पर एक मेरे पास कार्बन का मोबाइल था, जहां पर टेक्स्ट मैसेज होते थे,
और मैसेज क्या था कि आज कोचिंग आ रहे हो क्या, क्वेश्चन मार्क, पैटीज के लिए रुक जाना, ऐसे वाले थे भैया उस टाइम पे वो मैसेज। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। देखो सुनीता पाल, आपको ये नहीं देखना क्वेश्चन, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए क्वेश्चन कहां से आ सकता है। आपको देखो यार, आपका माइंड ये मत जाओ यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको पूरा खुल के बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर 3G आता है जहां पर हम लोग इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। ये कब आता है? ये आता है 2000 के अंदर। इसके बाद आपका 4G आता है 2010 के अंदर, जहां पर आप लोग दोस्तों फास्ट मोबाइल इंटरनेट यूज कर सकते हो, जहां पर आप लोग वीडियो कॉलिंग ऑडियो कॉलिंग कर सकते हो। इसके बाद आपका 5G आता है 10 साल बाद 2020 के अंदर, जहां पर आप लोग पूरा इंटरनेट की दुनिया में जा सकते हो। आफिन आपने क्या पूछा था? देखो यार, सबका नेटवर्क इसके लिए दोस्तों एक आईएसपी होता है जो आपको कॉल को मैनेज करता है। अब देखो यार, जियो कंपनी है तो जियो कंपनी तो इंडिया की है ना भाई, जियो कंपनी इंडिया की है, बाहर की कोई कंपनी होगी XYZ, तो अगर आपको इसको कॉल करना है तो आपको इसके टावर के अंदर आना पड़ेगा। अगर जियो का इसके साथ टाइप रहेगा तो आपसे कुछ ज्यादा चार्ज ये लेगा, अगर नहीं है तो ये फ्री में मना कर देगा। तो वही हो गया ना भाई, अगर आप बाहर के कंट्री में जा रहे हो तो बाहर वाला थोड़ी अलाउ करेगा आपको। ठीक है, नहीं रोज नहीं होती है आरती, संडे था, फ्री थे इसलिए मैंने आपको क्लास ले ली। ठीक है, कि फेस्टिवल आ रहा है तो क्लास हो नहीं पाएगी इस कारण से। ठीक है, चलिए, तो ऐसा आपका इंटरनेट गया। फर्स्ट जी में हम लोगों ने बात करी, फिर चैटिंग करी, फिर आगे बढ़े, फिर वीडियो कॉल किया और पता नहीं क्या 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 आ गया। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वाईफाई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है गाइस? वायरलेस फिडेलिटी। क्या है दोस्तों? वायरलेस फिडेलिटी। दोस्तों ये किस पे काम करता है? ये भी वायरलेस ही काम करता है, बट ये दोस्तों बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। अगर आपका मोबाइल का वाईफाई ऑन है, मेरे वाईफाई ऑन है, तो हम लोग आपस में कनेक्शन बना सकते हैं। आपस में कनेक्शन बन जाएगा। ये वायरलेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर आप बिना इंटरनेट के भी काम यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपका दोनों का हॉटस्पॉट, नेट भी बंद है और हॉटस्पॉट आपका ऑन है, तो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं बिना इंटरनेट के। ये शॉर्ट वायरलेस होता है दोस्तों, ये छोटे से एरिया में काम करता है। ठीक है, ये छोटे से एरिया में काम करता है, ज्यादा बड़े में नहीं है। वही है ना कि अगर आप नीचे वाले कमरे में हो तो ऊपर वाले में काम नहीं करेगा। ठीक है, फोर्थ है आपका सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी जो वायरलेस थी, वो है दोस्तों आपका ब्लूटूथ। यहां पर एक ही होता है कि आप एक कनेक्शन से एक कनेक्शन कर सकते हो। वाईफाई में क्या था, आप लोग एक वाईफाई से 2-3 कनेक्शन कर सकते हो, बट यहां पर आप एक ही कनेक्शन कर पाओगे। अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है ना, तो आपका कनेक्शन आपसे ही होगा। मतलब ये मान के चलिए आपका मोबाइल है तो आपका हेडफोन आपसे ही कनेक्ट होगा, दूसरे से नहीं हो पाएगा। जैसे अगर आपका बंद हुआ तो दूसरे से वो कनेक्ट हो पाएगा। तो ये भी दोस्तों एक छोटे से लेवल पे काम करती है। देखो यार आरती, आप पूछ रहे भैया, कुछ लोग कहते हैं कि वाईफाई दिया, देखो बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप लोग कोई किसी को भी फ्री का वाईफाई यूज करते हो ना, तो आपका डेटा वहां तक जा सकता है, क्योंकि आपने उसका कनेक्शन ले लिया। भाई आपने उससे हाथ मिला लिया कि वो कह रहा है कि मैं फ्री में दे रहा हूं, लाओ, तो आपने हाँ बोल दिया, तो उससे लॉस होता है। ठीक है, तो फ्री का वाईफाई कभी यूज मत करो, कहीं भी जाओ। देखो यार, आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत आगे, वो मैं आपको अभी एआई जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, एक बार मुझे बता दो, चारों टाइप समझ में आ गया आपको? चारों टाइप्स आ गए? बिल्कुल, एक बार सभी लोग मुझे कंफर्म कर दीजिए, चारों प्रकार समझ में आ गए आपको?
चलिए गाइस, वेरी गुड। मेरे बेज रो ठंडे नहीं हो जाए यार, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है वो दो वे में काम करती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी और दूसरा है WN टेक्नोलॉजी, जो आपकी ब्लूटूथ में काम करते हैं। अब वायरलेस के चार प्रकार हैं, GSM टेक्नोलॉजी, EDG टेक्नोलॉजी, UMTS टेक्नोलॉजी और GPRS टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा डीप जा रहे हैं हम लोग। नेहा यादव, कोई बात नहीं, आपको नोट्स मिल चुके हैं, आप वहां से देख लेना, या जब आप ये क्लास समाप्त हो जाएगी तो आपको ऑफलाइन क्लास मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग अभी इस चारों के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। एक बार सभी लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फुल फॉर्म, GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, GSM टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये काम किस पे करती है? सिम पे काम करती है, जहां पर आप ग्लोबली सबसे बात कर सकते हो। ये काम किस पे करती है? सिम के ऊपर करती है, ठीक है। यहां पर क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज सेट ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंड टू एंड प्रोटोकॉल गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। ये कब से चलाते हैं? ये 2G वाला है, हम लोग बात करें जब सिम वाली बात है हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम कहां पर हुआ था? ये यूरोप के अंदर बनी थी। ये जो टेक्नोलॉजी है GSM, जो आपकी कभी भी जब आपकी सिम आती थी ना दोस्तों पुराने टाइम पे, उस पर लिखा हुआ आता था GSM, ठीक है। GSM का मतलब होता है सिम पे जो हम लोग काम करते हैं, हम जो सिम बनाते हैं ना, सिम से हम लोग बात करते हैं, ये उस टेक्नोलॉजी का नाम है GSM टेक्नोलॉजी, ठीक है। 2G इंटरनेट, समझ में आ गया? देखो यार थोड़ा डीप है, नोट्स पढ़ोगे समझोगे समझ में आ जाएगा। दूसरा है EDG, इसको हम लोग बोलते हैं एजेस। एजेस कंप्यूटिंग क्या काम करता है दोस्तों? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपका जो क्लाउड, और जो आपका क्लाउड, अब क्लाउड मैंने आपको लास्ट टाइम वाली में भी आपको समझाया था, ठीक है। तो ये क्या करता है? क्लाउड से आपका क्या ये लेगा? डेटा, और डेटा से आपसे फिर काम करवाएगा। भाई जैसे मान के चलिए मैंने क्लाउड पे लिख दिया 1+1+2 होगा, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास कोई डेटा आएगा 1+1, तो मेरा क्लाउड में से क्या आ जाएगा? 2 नंबर। भाई मान के चलो जैसा आजकल एक सिस्टम चल रहा है, आप अगर लोग लाइसेंस नहीं होते तो आपकी गाड़ी के नंबर जैसे RJ14 जो भी डॉट डॉट है, अब ये मेरे क्लाउड में सेव है। अब जैसे मेरी गाड़ी जाएगी, गाड़ी को स्कैन किया तो क्लाउड के पास एक मैसेज आएगा कि भाई ये नंबर किसके, तो वो मुझे हैंड टू हैंड SMS कर देगा। देखो सिंपल सी बात है, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड एजेस मूव कंप्यूटर स्टोर, ये किस पे काम करता है? कंप्यूटर स्टोर पे काम करता है। और ये एक दोस्तों कंप्यूटिंग पे काम करता है, ये क्या है? एक स्टोरेज पे काम करता है, ये क्लाउड पे काम करने वाली बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये किस पे बात कर रहा है? ये क्लाउडिंग पे बात कर रहा है गाइस, ठीक है। चलिए अगला है GPRS। अगला क्या है दोस्तों आपका? GPRS टेक्नोलॉजी। देखो सभी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको। GPRS का मतलब है दोस्तों जनरल पैकेज रेडियो सर्विस। क्या है? एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट में बता दो, जनरल पैकेज रेडियो सर्विस। ये किस पे काम करती है गाइस? ये काम करती है आपके पैकेज के ऊपर। ये टेक्नोलॉजी किस पे काम करती है? पैकेज के ऊपर काम करती है। और ये अलाउ करती है इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। ये अलाउ क्या करती है कि आप लोग इंफॉर्मेशन सेंड कर कर सकते हो इसमें, पैकेज के अंदर। अब पैकेज का मतलब क्या होता है? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। यार एक चीज मुझे बताओ, 33 लोग देख रहे तो 33 क्यों कमेंट नहीं कर रहे हैं? भाई देखो क्लास देखने से मतलब नहीं होता, कमेंट एक एक्टिव होना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। अब पैकेज का मैंने क्या मतलब समझाया? पैकेज का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से अधिक, ठीक है। मतलब आप एक टावर से एक ही टावर से आप 2-3 चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। अभी जैसे जियो चला है, आजकल जियो ने क्या एक प्लान बना दिया, आप जियो से कुछ भी चला लो, आपका घर का नेटवर्क, मम्मी का मोबाइल, टीवी, रेडियो, एक ही इंटरनेट से आप लोग चला सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका UMTS। UMTS क्या होता है दोस्तों?
यूएमटी इसका मतलब होता है यूएमटीएस। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा इसकी फुल फॉर्म? यूनिवर्सल मोबाइल टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सर्विस। ठीक है, यूएमटी दोस्तों ये क्या काम करता है? ये काम करता है 3G मोबाइल के ऊपर, जो आपका इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है 3G मोबाइल के ऊपर ये काम करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूएमटी जो है वो किस नेटवर्क पे काम करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 3G पे काम करता है वो। ठीक है, वो कैसे काम करता है तो देखिए दोस्तों, ये आपके मोबाइल्स होते हैं जहां से आप लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हो, ये टावर पे जाता है, टावर के पास ये आपका जो पास का जो सर्वर था उस पर आता है, फिर ये नेटवर्क पे काम करता है, जहां पर आपका नेटवर्क कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, चारों टाइप समझ में आ गया आपको? गाइस चारों प्रकार समझ में आ गए? प्लीज आंसर दे दो यार। मेरे वेज रोल ठंडे हो रहे हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, बट आपके आंसर आने चाहिए सभी के। ठीक है, वेज रोल तो और कर लेंगे ऑर्डर, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा ये रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल अभी करता हूं, एक बार सभी लोग आंसर करो यार। आप लोग क्या है, आधे आधे लोग आंसर करते हो। आप लोग क्या है, सभी लोग मुझे अलग अलग आंसर करते हैं। कोई क्या आंसर करेगा, तो कोई क्या आंसर करेगा। चलिए देखिए दोस्तों, मैं एक बार सारा जो भी है वो रिपीट कर देता हूं। पहले हम लोग बात करते हैं जीएसएम टेक्नोलॉजी के बारे में, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये काम करता है सिम बेस पे, 2G इंटरनेट, जहां पर आप लोग ओनली कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका EDGM, ये किस पे काम करता है दोस्तों? क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करता है। आपका सारा जो डेटा होता है क्लाउड पे होता है, ये वहां से लाता है और आपको उससे कनेक्ट करवाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं GPRAC, जनरल पैकेज रेडियो सर्विस। ये किस पे काम करता है? ये काम करता है पैकेज के ऊपर। अब पैकेज क्या होता है, पैकेट पे क्या होता है दोस्तों? जो पैकेट, पैकेट का मतलब होता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा चीज होती है। हम लोग कहते हैं ना वो मेरा पैकेट लेके आना, तो पैकेट का मतलब होता है एक या एक से अधिक जो ये आपकी इंफॉर्मेशन होती है ये उसको लाता है आप तक। इसके बाद आता है आपका UMTS, ये थर्ड जनरेशन का है जहां पर आपका इंटरनेट अच्छा चलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों एआई। एआई क्या है, मुझे कौन बताएगा एआई क्या है? देखो फुल फॉर्म मत बताना प्लीज। देखो एआई, आप ये मान के चलो, ये आप पूरा ग्राफ देख लो, हम लोग पहले इंसान थे, अब आज के टाइम पे मशीन आ चुकी है। काफी कैफों में, जो कैफे होते हैं वहां पर मशीन सर्व करती है हर चीज, आइडिया। इसको हम लोग बोलते हैं एआई, जहां पर इंसान काम ना करके मशीन उसका काम करती है।
जहां पर इंसान काम ना करके मशीन काम करती है, उसको हम लोग बोलते हैं एआई। एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, ठीक है, जो प्रॉब्लम सोल्व करती है। तो क्या करती है? प्रॉब्लम सोल्व करती है। अब देखो मैं थ्योरी में नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझाता हूं। मान के चलिए मैंने आपको 4 काम दिए, मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी। अब आप चाहते हो कि आप अपना दिमाग यूज ना करो, आपने क्या किया, आप लोग गूगल पे गए और गूगल पे आपने सर्च किया कि इसका आंसर क्या होगा। अब गूगल क्या करेगा? गूगल एआई नहीं है, गूगल क्या करेगा, आपको सभी ऑप्शन लाके दे देगा कि भाई ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब आप भी कंफ्यूज हो गए, तो अब क्या है, चैट जीपीटी का नाम सुना है? चैट जीपीटी पे क्या करते हैं, आप लोग कुछ भी लिखोगे ना तो आपको एक ही आंसर देगा। वो एक आंसर किस लेवल पे देगा? वो सोच समझ के, इंसान का दिमाग लगा के एक अच्छा आंसर आपको देगा। आपने चैट जीपीटी से पूछा व्हाट इज द रैम, तो गूगल पे अगर आप लोग लिखते हो तो गूगल पे क्या होता है, 4-5 लाइनें अलग अलग आती है। बट चैट जीपीटी पे आपको ओनली एक ही आंसर मिलेगा, बट वो काफी बेहतरीन आंसर होगा। दोस्तों ये क्या करता है, इंसानों के काम को बहुत अच्छे तरीके से ये करता है, ठीक है। आप भाई मान के चलो, आपने आपने आपको एक वीडियो, आपको एक फोटो एडिट करनी है। अब फोटो में क्या है, पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा, फिर एडिट करना पड़ेगा। एआई में जाके, एआई की जो वेबसाइट पे जाके आपको लिखना है चेंज द बैकग्राउंड, बस तो पीछे का बैकग्राउंड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीजें एआई है। मतलब अब देखो ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा, बट आपको भी पता है सभी को, आगे आज से 5-6 साल बाद आप इतने एडवांस हो जाएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। काफी कैफे रेस्टोरेंट है जहां पर मशीन जो होती है वो आपका सारा काम करती है, ठीक है। एआई में जो सबसे कंपनियां हैं वो माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, सैमसंग है, गूगल है, सोनी है। जो सबसे बड़ी कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है। वो बड़ी कंपनी क्यों दोस्तों बनी? क्योंकि उसके अंदर उसने चैट जीपीटी को खरीद लिया है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, स्नैप जो यूज करते हैं उसमें भी एआई आ गया है। मैं तो यूज नहीं करता, मेरा अकाउंट नहीं है, बट एआई आ गया है, ठीक है गाइस। तो और कल से ऑफर है, तो जो भी कोर्स बाय करेगा उसको बुक मिलेगी। सारी जानकारी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, या व्हाट्सअप कर देना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी थी, नोट्स पढ़ के आना, और कल मेरी क्लास शाम को 7 बजे होगी, तो नोट्स पढ़ के आ जाना, मैंने पहले ही अपलोड कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।